हेलो फ्रेंड्स, हम चर्चा कर रहे थे प्रत्यय के बारे में और प्रत्यय की ही कड़ी में अगला प्रत्यय है अपना क्षत्रिय प्रत्यय। ठीक है, तो क्षत्रिय प्रत्यय है किस अर्थ में प्रयुक्त होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो यह प्रत्यय है हुआ या हुए अर्थ में प्रयुक्त होता है, जो वर्तमान काल अर्थ में होता है। यानी कि वर्तमान काल अर्थ में अपन किसी वाक्य में हुआ या हुए ऐसे वाक्य का अर्थ ले रहे हैं तो वहां पर क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो इसमें क्षत्रिय प्रत्यय है। क्षत्रिय प्रत्यय में श का तथा त्रि के री का लोप हो जाता है। यानी कि श का लोप हुआ तो श में ए था, ए शेष रह जाता है, और त्रि का री हो गया तो त शेष रहता है, अर्थात अत शेष रहता है। इसमें श और री का लोप होकर अर्थ शेष रहता है। ठीक है, तो इसका रूप है तो तीनों लिंगों में बनते हैं। तो इसका रूप पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसकलिंग में अत शेष रहता है। अर्थात पुल्लिंग में अन जोड़ा जाता है, स्त्रीलिंग में अंति जोड़ा जाता है और नपुंसकलिंग में अत जोड़ा जाता है। ठीक है, और यह प्रत्यय परस्मयी पदी धातुओं के साथ में जुड़ता है। ठीक है, तो क्षत्रिय प्रत्यय है वो परस्मयी पदी धातुओं के साथ में जोड़ा जाता है। अपने को एक ही चीज याद रखनी है कि पुल्लिंग में क्या जोड़ा जाएगा, स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में क्या जोड़ा जाता है। ठीक है, तो पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसकलिंग में अत जोड़ा जाता है। इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं। तो एग्जाम्पलों में जैसे दिखाया हुआ है कि पठ धन क्षत्रिय, पठ धातु हो गई, क्षत्रिय प्रत्यय है, जोड़ा तो पुल्लिंग में पता है अपने को कि अन जोड़ा जाता है, तो पठ में अन जोड़ दिया तो ठे में ए जुड़ गया, पूरा ठे बन गया, और न का न, तो पठन शब्द बन गया पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में पठंती, नपुंसकलिंग में पठत। ठीक है, गम धातु है, इसमें क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा तो गम है। गम का जो दूसरा रूप नाम है गच्छ। दो नाम वाली धातुएं होती हैं, उसमें दूसरे नाम वाला शब्द यूज में होता है। तो गम धातु है, मूल धातु गम है, उसका दूसरा नाम है गच्छ। तो गच्छ शब्द में अपन ने अन जोड़ दिया, पुल्लिंग में बन गया गच्छन, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति और नपुंसकलिंग में गच्छत बन गया। हस धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा तो हसन, हसंती, हसत। ठीक है, उसी प्रकार दृश्य धातु है, दृश्य धातु मूल धातु है, उसका दूसरा नाम है पश्य। इस धातु में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा तो पश्य के साथ में जोड़ा जाएगा। तो पश्यन पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में पश्यन्ति और नपुंसकलिंग में पश्यत। ठीक है, उसी प्रकार क्री धातु है, क्री धातु में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा तो क्री धातु में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ते हैं तो पुल्लिंग में कुर्वन, स्त्रीलिंग में कुर्वंती और नपुंसकलिंग में कुर्वत बनता है। उसी प्रकार भू धातु है, उसी में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा तो पुल्लिंग में भवन, स्त्रीलिंग में भवंती और नपुंसकलिंग में भवत शेष रहता है। ठीक है, पा धातु है, पा पीना। ठीक है, उसका दूसरा नाम है पिब, इसमें क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा तो पिबन, पिबंती, पिबत। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में यह शब्द जुड़ते हैं। स्था धातु है, स्था यानी बैठना, रुकना, ठहरना, उसका दूसरा नाम है तिष्ठ, उसमें क्षत्रिय प्रत्यय अपन ने जोड़ा तो पुल्लिंग में बनता है तिष्ठन, अन जुड़ गया, और स्त्रीलिंग में है तिष्ठन्ति, अंति जुड़ गया, और नपुंसकलिंग में अत जोड़ा तो तिष्ठत शब्द बन गया। पृच्छ धातु है, पृच्छ धातु में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा तो पृच्छन, पुल्लिंग में जोड़ा, स्त्रीलिंग में पृच्छन्ति और नपुंसकलिंग में पृच्छत शब्द शेष रहा। उसी प्रकार नी धातु है, नी धातु में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा तो नी का नयन, पुल्लिंग में नयंती, स्त्रीलिंग में नयत, नपुंसकलिंग में बनता है। गण धातु है, गण धातु में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा तो गणयन, पुल्लिंग में बना, स्त्रीलिंग में गणयंती और नपुंसकलिंग में गणयत शब्द बनता है। उसी प्रकार अगला अपना प्रत्यय है शानच प्रत्यय। ठीक है, यही उसी का ही भाई है, शानच प्रत्यय है। यह प्रत्यय भी हुआ या हुए अर्थ में प्रयुक्त होता है, जो वर्तमान काल अर्थ में ही चलता है। ठीक है, शानच के श का और च का लोप हो जाता है। शानच के श का और च का, तो श में क्या है आ और न वैसा का वैसा है, च का लोप हो गया
तो आन शेष रह गया, यानी कि इसमें श और च का लोप होकर आन शेष रहता है। ठीक है, इसका प्रयोग भी तीनों लिंगों में चलता है। तो इसका प्रयोग है तो वो पुल्लिंग में आन है, मान है। अपने को एक चीज का पता है कि विसर्ग लगते ही वो शब्द पुल्लिंग का बन जाता है, आ की मात्रा लगते ही स्त्रीलिंग का, और हलंत में जुड़ते ही नपुंसकलिंग का रूप बनता है। तो इसका पुल्लिंग में है आन है या मान है, दो नाम हो गए। स्त्रीलिंग में है आना या माना, और नपुंसकलिंग में है आनम या मानम शब्द जुड़ता है। ठीक है, तो छानस प्रत्यय है वो आत्मनेपदी धातुओं के साथ में जुड़ता है। क्षत्रिय प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं के साथ में जुड़ता है, और शानच प्रत्यय है वो आत्मनेपदी धातुओं के साथ में जुड़ता है। ठीक है, और उपदा स्वर का भी गुण हो जाता है। उपदा स्वर आप जानते हो कि व्यंजनांत जो धातु है, दो नाम वाली जो धातु है, अंत में व्यंजन है, तो उसकी उपदा यानी पहले शब्द में यदि ई उ री इन तीनों का गुण होता है, इनमें से कोई स्वर आता है तो उनका गुण आदेश हो जाता है। एग्जाम्पल देखें तो जैसे सेव धातु है, सेव धातु में शानच प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया सेव मान है, पुल्लिंग में। आन है या मान है में से मान है जुड़ गया। अब कहाँ पर अपने को आन है जोड़ना है, कहाँ पर मान है जोड़ना है, वो अपन इन एग्जाम्पलों के तौर पर देखते हैं, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सेव धातु है, उसमें अपन ने शानच प्रत्यय जोड़ा तो पुल्लिंग में बना सेव माना, यहाँ पर आना है न जुड़कर माना है जुड़ा। स्त्रीलिंग में सेव माना और नपुंसकलिंग में सेव मानम। पच धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा तो पच माना है, इसमें भी मान शब्द जुड़ा है। स्त्रीलिंग में पच माना और नपुंसकलिंग में पच मानम। मुद धातु है, उसमें शानच प्रत्यय जोड़ा तो पहले तो अपने को ये देखना है उ आ गया, उ का गुण होता है ओ। ठीक है, उपदा स्वर का गुण हो गया तो मुंह का हो गया मो, और मोद मान है, इसमें भी मान शब्द आ रहा है। मोद माना स्त्रीलिंग में, मोद मानम नपुंसकलिंग में। ठीक है, वृत्त धातु है, वृत्त धातु है तो शानच प्रत्यय उसमें जोड़ते हैं तो यहाँ पर उपदा स्वर का गुण हो गया री आ गया, तो री का गुण हो गया अर, तो वर्तमान है, वर्तमाना वर्तमानम। ठीक है, शी धातु है, शी यानी सोना, उसमें शानच प्रत्यय अपन जोड़ते हैं तो शब्द बनता है शयान है। यानी कि अभी अपन ने एग्जाम्पल बड़े उनमें मान है जोड़ा जा रहा था, तो यहाँ पर आन है जोड़ा गया है। तो देखते हैं, शी धातु है, शानच प्रत्यय जोड़ा तो शयान है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में शयाना, नपुंसकलिंग में शयानम। ठीक है, दा धातु है, शानच प्रत्यय जोड़ा तो ददाना है, इसमें आन जुड़ गया, पुल्लिंग में बना, स्त्रीलिंग में ददाना और नपुंसकलिंग में ददानम। ठीक है, तो अब इससे ये अपने को ये स्पष्ट हो गया कि व्यंजनांत जो धातु है यानी अंत में व्यंजन हो, ठीक है, उन धातुओं के साथ में तो अपने को क्या जोड़ना है, मान है। ठीक है, और जो स्वरांत धातु है यानी कि अंत में स्वर है, जैसे शी में ई है, दा में आ है, ठीक है, ऐसी जो धातुएं हैं उनमें क्या जोड़ा जाएगा, आन। ठीक है, तो अपन ने देखा कि इन सभी के अंत में व्यंजन है तो इनमें मान जोड़ दिया, और इनमें स्वर है अंत में तो इनमें आन जोड़ दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना प्रत्यय है कत प्रत्यय। कत प्रत्यय है तो यह प्रत्यय क्या होता है, भूतकाल अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अभी अपन ने जो दो प्रत्यय पढ़े वो वर्तमान काल अर्थ में ही प्रयुक्त हो रहे थे, अब जो एक कत प्रत्यय है वो भूतकाल अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे गया था, खाया था, पिया था, यानी भूतकाल में हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रत्यय में क्या होता है, क का लोप होकर जो कत, इसको सही उच्चारण होता है त प्रत्यय त। ठीक है, तो इस क का लोप हो जाता है और तय शेष रहता है। ठीक है, तो इसका पुल्लिंग में विसर्ग जुड़ते ही त है, स्त्रीलिंग में ता आ जुड़ गया और नपुंसकलिंग में हलंत में जुड़ गया तो तम। ठीक है, और धातु और प्रत्यय के बीच में ई जोड़ा जाता है, जहां पर भी धातु है, धातु और यह प्रत्यय जुड़ेगा उन दोनों के बीच में ई जोड़ा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है अपने पठ धातु है, इसमें तक प्रत्यय जोड़ा या कत प्रत्यय जोड़ा। ठीक है, तो पुल्लिंग में इसका रूप बन गया पठित है,
विसर्ग लगते ही पुल्लिंग का रूप हो गया, और धातु और प्रत्यय के बीच में क्या है, ई का आगम हो गया, ई जोड़ दिया गया। स्त्रीलिंग में पठिता, आ की मात्रा आ गई। नपुंसकलिंग में पठितम। हस धातु है, कत प्रत्यय जोड़ा, हसित है, ई का आगम हो गया, ई जोड़ दिया, स्त्रीलिंग में बना हसिता, नपुंसकलिंग में हसितम। खाद धातु है, कत प्रत्यय जोड़ा, खादित है, स्त्रीलिंग में खादिता और नपुंसकलिंग में खादितम। गम धातु है, कत प्रत्यय जोड़ा तो गत है, यानी कि मैकार और नकार, यानी कि अंत में मैं और न है, ऐसी धातुओं में मैं और न का लोप हो जाता है, वहां पर मैं और न को नहीं जोड़ा जाता, उनमें ई का आगम भी नहीं होता। यहाँ पर गम मैं है अंत में, इसमें कत प्रत्यय जोड़ा तो मैं का लोप हो गया, ई का आगम नहीं हुआ तो गत है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में गता और नपुंसकलिंग में गतम शब्द बना। हन धातु है, यहाँ पर न है अंत में, इसमें भी न का लोप हो जाएगा और ई का आगम नहीं होगा तो हत है, हता, हतम। दृष्ट धातु है, कत प्रत्यय जोड़ा तो दृष्ट है, स्त्रीलिंग में दृष्टा और दृष्टम, यह शब्द बनता है। अगला अपना प्रत्यय है, उसी का ही भाई है कत्वतु प्रत्यय या त्वतु प्रत्यय, सही उच्चारण बोला जाता है इसको त्वतु, ठीक है, अपन इसको बोलते हैं कत्वतु। वो कत या वैसे वो सही उच्चारण उसका त प्रत्यय है, त, ठीक है, और इसका तवतु, तो त्वतु प्रत्यय है। यह प्रत्यय भी क्या होता है, भूतकाल अर्थ में प्रयुक्त होता है, ठीक है, और इसमें इस क का और तू के ऊ का लोप हो जाता है और तवत शेष रहता है। ये क हट गया तो तय, व इस तय टू का ऊ हट गया तो आधा तय रह गया, तो त्वत शेष रहता है। इसके रूप भी तीन लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। जो पुल्लिंग में क्या है, तवान जोड़ते हैं, स्त्रीलिंग में तवती और नपुंसकलिंग में तवत शब्द जोड़ते हैं या तवत शेष रहता है। धातु और प्रत्यय के बीच में इसमें भी क्या जोड़ा जाता है, ई जोड़ा जाता है, ठीक है। तो पुल्लिंग में तवान, स्त्रीलिंग में तवती और नपुंसकलिंग में तवत शब्द जोड़ा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल अपन देखते हैं, तो एग्जाम्पलों में देखो, जैसे पठ धातु है, इसमें त्वतु प्रत्यय जोड़ा तो धातु और प्रत्यय के बीच में ई का आगम हो गया तो पठी, और पुल्लिंग में अपने को पता है कि तवान शब्द जोड़ते हैं तो तवान जोड़ दिया तो शब्द बन गया पठित्वान। और देखा जाए तो कत प्रत्यय है, कत में तय, ये तो है ही, वतु शब्द ही तो जुड़ा है तो कत में तय शेष रहता है और वतु का वत हो गया तो तवत शेष हो गया, ठीक है। तो तवान पुल्लिंग में शेष रहता है, ठीक है। तो पुल्लिंग में पठित्वान, स्त्रीलिंग में पठितवती और नपुंसकलिंग में पठितवत। हस धातु है, त्वतु प्रत्यय जुड़ा, हसित्वान, दोनों प्रत्यय धातु और प्रत्यय के बीच में ई का आगम हो गया तो पुल्लिंग में तवान शेष रहता है तो पठित्वान, स्त्रीलिंग में पठितवती, नपुंसकलिंग में पठितवत। खाद धातु है, त्वतु प्रत्यय जोड़ा, दोनों के बीच में ई का आगम हो गया, खादित्वान पुल्लिंग में, खादित्वती स्त्रीलिंग में, खादित्वत नपुंसकलिंग में। गम धातु है, कत्वतु प्रत्यय जोड़ा तो वही बात है, मैकारांत और नकारांत धातुओं में मैं और न का लोप हो जाता है तो मैं का लोप हो गया, ई का आगम होगा नहीं तो गतवान, गतवती स्त्रीलिंग में, गतवत नपुंसकलिंग में। हन धातु है, कत्वतु प्रत्यय जोड़ा, न का लोप हो गया, ये आएगा नहीं तो हतवान पुल्लिंग में, हतवती स्त्रीलिंग में, हतवत नपुंसकलिंग में बन गया। कृ धातु है, त्वतु प्रत्यय जोड़ा तो कृतवान, कृतवती, कृतवत। नी धातु है, कत्वतु प्रत्यय जोड़ा तो नीतवान, नीतवती, नीतवत। श्रु धातु है, श्रुयन सुनना, कत्वतु प्रत्यय जोड़ा तो श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत। वच धातु, वच यानी कहना, बोलना, ठीक है, तो कत्वतु उस पे प्रत्यय में जोड़ा, उसमें प्रत्यय जोड़ा तो शब्द इसमें अलग बनता है, उक्तवान, उक्तवती और उक्तवत, ठीक है। तो अपने को कत्वतु प्रत्यय में यही ध्यान रखना है, पुल्लिंग में तवान, स्त्रीलिंग में तवती और नपुंसकलिंग में तवत शब्द जुड़ता है। इसी के साथ, इस प्रत्यय के साथ ही अपने जो
कृत प्रत्यय हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे तद्धित प्रत्ययों के बारे में। धन्यवाद।